मुझे तलवार नहीं लेना, मैं अपने विचारों से लड़ूंगी। मैं तलवार से नहीं जीत पाऊँ। मैं तो अपने गाना गीत के माध्यम से कि मानो मेरा देश आजाद हो चुका है, मगर यहाँ पर भ्रष्टाचार किस लिए है। जाती हैं जाने, लुटते हैं दौलत, मगर सब ये होता है पैसे की बदौलत। गरीबों का हक जो छीन के खाते, मगर यहाँ के ठेकेदार किस लिए हैं। लाचार जनता आवाज लगाती, न न्याय की उनकी होती है सुनाई। घूस को लेकर कर दिया है। ये आप मगर यहाँ गीत हमें कविता की तरह से सुना रही है, लेकिन हम चाहेंगे आप अपने प्रशिक्षण कैंप में जो इस तरह से महिलाओं को प्रेरित करने के लिए गीत सुनाती हैं, अगर इसे गाकर सुना दें तो जरूर पूरे देश भर में बैठी हुई जो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं हैं वो जरूर इससे प्रेरणा लेना चाहेंगी। जी जी, मैं तो महिलाओं को यही सुना रही हूँ कि 60 साल आजादी के हो गए, अब बहनों तुम जागो। आज महिला विधेयक पास नहीं हो रहा, ये तानाशाही लगा रहे, वो कहते हैं कांग्रेस करे, वो तो कहते हैं मायावती करे। ये जब मायावती और सोनिया गांधी की और प्रतिभा पाटिल के सरकार में हमको हक नहीं मिलेगा तो आखिरकार कब मिलेगा हमको। तो वही मैं महिलाओं को एक गीत बताया करती हूँ कि बहना हो जाओ होशियार, नेता बैठे हैं गद्दार। ये 5 साल में आते हैं, अपनी बात बताते हैं, जनता का बेवकूफ बना के अपनी वोट बढ़ाते हैं। वोट लूट के घर जाते हैं, अपनी फिजा बनाते हैं। दारू अंडा मछली मुर्गा खाकर ये भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। 60 साल की आजादी में अपना राज चलाते हैं, जब जनता दरवाजे जाती उनको डांट भगाते हैं। ओट ओट चिल्लाते हैं, फिर घर में घुस जाते हैं। जब जीत चुनाव जाते हैं तब टाटा सोमो लाते हैं, फिर एसी में सो जाते हैं। धन्यवाद। सड़क पर रोते हैं। संपत पाल जी, आपके आगे हम नतमस्तक हैं और ये वाकई ही महिला शक्ति का दुर्गा रूप जो देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि सारे देश की महिलाओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और सही कहती हैं आप कि आपके विचारों में जो शक्ति है और आपके जो कथन में जो ताकत है, क्योंकि आपने तो एक अनोखा अभियान चलाया। महिलाओं को अभी तक पुरुष ही ऑर्गेनाइज करते रहे, संगठित करते रहे, या बाहर से पढ़ी लिखी महिलाएं आके उनको संगठित करने की कोशिश करती रही, ये सोच के कि गरीब महिलाएं या कम पढ़ी महिलाएं खुद नहीं संगठित हो सकती। पर आपने तो देश की पढ़ी लिखी महिलाओं को भी एक नई प्रेरणा दी है और आपके आगे नतमस्तक हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ताकत बढ़ेगी, पर उसके साथ साथ हिंसा का जो इस्तेमाल है जितना कम हो। नारी शक्ति में और भी बहुत ताकत है, डंडे की ताकत से ज्यादा ताकत औरतों में है। बिल्कुल भाई, विचारों से लड़ाई लड़िए, हथियारों से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संपत पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। और मधु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। हमारे हथियार नहीं है मैडम। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। ये था गुलाबी गैंग और उसकी जो कमांडर थी उनसे, संपत पाल जी से भी हमने आपको मिलवाया। लेकिन आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर अपराध थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। बाकी अब बहुत कुछ और देखते रहिए न्यूज़ 24। तो ये तीनों चीज़ों के वजह से मेरी कार्यवाही संपूर्ण हो जाएगी। तो और वीडियो फुटेज और ये स्टेटमेंट दोनों का कंटिन्यूएशन ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो फुटेज देखने के बाद, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कोई दूसरा मतलब निकाला जाए। कई दफे हालांकि कहा जाता है कि तस्वीरें पूरा सच बयान नहीं करती हैं। एक तस्वीर को देखकर आप जो सोचते हैं कई बार वैसा होता नहीं है। ऐसे में जाहिर है हरभजन सिंह आपके सामने पहुंचे होंगे तो कुछ दलीलें भी उन्होंने पेश की होंगी। अपना पक्ष उन्होंने जब रखा तो क्या कुछ सबूत भी पेश किए या बस आम बातचीत हुई आप दोनों के बीच? हरभजन के साथ जो मेरा समय पसार हुआ है वो 2 घंटे का था और वो उसमें जितनी बातचीत हुई है तो ज़रूर से वो मायरा रखती है कि जो चीज़ पूछनी की थी वो पूछी गई है और उन्होंने जवाब भी दिए हैं। लेकिन क्या जवाब था और क्या उनकी मेरा सवाल था, वो सब तो एक रिपोर्ट